अराकान आर्मी, ये वो नाम है जिससे बांग्लादेश खौफ खाता है। यहाँ तक कि यूनुस सरकार की इस आर्मी ने नींद उड़ा दी है। दरअसल इस संगठन ने टेकनाफ क्षेत्र कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। म्यांमार का उग्रवादी संगठन अराकान आर्मी यानी कि AA इससे पहले भारत को भी टेंशन दे चुका है। म्यांमार में 2021 में हुए तख्तापलट के बाद अलग अलग विद्रोही गुट एक्टिव है। सेना के खिलाफ मोर्चा संभालने वालों में अराकान आर्मी भी शामिल है। म्यांमार के रखाइन और चीन जैसे प्रांतों में अराकान आर्मी की पकड़ मजबूत है। म्यांमार में रखाइन समुदाय के सदस्यों ने 2009 में अराकान आर्मी का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व पूर्व छात्र एक्टिविस्ट त्वान मरात नाइंग ने किया था। वो उत्तरी म्यांमार में कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के साथ शरण चाहते थे। अराकान आर्मी ने सबसे पहले कचिन प्रांत की जेड माइंस में काम करने वाले पुरुषों को अपने संगठन का हिस्सा बनाया था। रखाइन में घुसपैठ से पहले इन्होंने शान प्रांत में KIA और दूसरे उग्रवादी समूह के साथ म्यांमार की सेना के खिलाफ लड़ने का अनुभव हासिल किया। अराकान आर्मी का दावा है कि इसके पास 30,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। हालांकि स्वतंत्र विश्लेषकों के मुताबिक इसके लड़ाकों की संख्या 20,000 के आसपास हो सकती है। म्यांमार में आखिर अराकान आर्मी क्या कर रही है, ये भी जान लेते हैं। फरवरी 2021 में जब सेना ने आंग सान सू की सरकार का तख्तापलट किया था, तब अराकान आर्मी ने इसकी निंदा की थी, लेकिन तुरंत हथियार नहीं उठाए थे। इसके बाद करीब 2 साल तक अराकान आर्मी ने राजनीतिक विंग के जरिए अपनी प्रशासनिक पैठ बनानी शुरू कर दी। यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान ने कोरोना महामारी के दौरान म्यांमार में वैक्सीनेशन अभियान चलाया था। नवंबर 2023 में थ्री ब्रदरहुड अलायंस के हिस्से के तौर पर अराकान आर्मी ने शान स्टेट के विद्रोही गुटों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सेना के खिलाफ आक्रमण शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में अराकान आर्मी ने रखाइन और चीन स्टेट के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया। म्यांमार के रखाइन स्टेट के करीब 80% हिस्से पर अराकान आर्मी का कब्जा है और ये क्षेत्र रणनीतिक तौर पर भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। म्यांमार की सैन्य सरकार जुटा ने म्यांमार और बांग्लादेश को अलग करने वाले करीब 270 किलोमीटर की सीमा क्षेत्र से नियंत्रण खो दिया। वहीं भारत के लिए भी अराकान आर्मी टेंशन क्यों है, इससे पहले ये जान लेते हैं। दरअसल इससे पहले जनवरी में इसने म्यांमार सेना के लिए अहम माने जाने वाले चिन प्रांत के पालितवा शहर पर कब्जा किया था, जो भारत और बांग्लादेश बॉर्डर के करीब स्थित है। और इस शहर में करोड़ों डॉलर के ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसका भारत समर्थन करता है। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत और म्यांमार के क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित की जा सकती है। इसके अलावा म्यांमार का चिन प्रांत और भारत के मिजोरम के बीच 510 किलोमीटर की सीमा लगती है। म्यांमार के इस क्षेत्र में जब सेना और विद्रोहियों के बीच झड़प होती है तो बड़ी संख्या में शरणार्थी मिजोरम में शरण लेते हैं। मार्च 2022 के आंकड़ों के मुताबिक मिजोरम में म्यांमार के करीब 31,000 से ज्यादा शरणार्थी रह रहे थे और ये सभी चीन प्रांत से आए थे। लिहाजा इस क्षेत्र में संघर्ष का बढ़ने से भारत की चिंताएं भी बढ़ जाती है। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए।